क्या है मर्यादा। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, 3 प्रकार की सेवा होती है, 3 प्रकार की। एक होती है निचली सेवा, जिसे कनिष्ठ सेवा कहते हैं, दूसरी होती है मध्यम सेवा और तीसरी होती है उत्तम सेवा। बाबा जी कहते थे उत्तम सेवा जो है वो महापुरुषों के हिस्से आई है, वो हर कोई नहीं कर सकता। निचली सेवा करना पाप है, ध्यान देना साथ। निचली सेवा करने से तो ना करना अच्छा। अब ये कनिष्ठ सेवा, निचली सेवा होती क्या है? मानो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप आपके घर में है, बहुत लोगों के पास है। अब अपना कमरा ज्यादा अच्छा बना है, गुरु ग्रंथ साहिब जी का कमरा कम अच्छा बना है, छोटा है, कनिष्ठ सेवा, निचली सेवा। खुद 3 टाइम खाना खाता है पेट भरकर, गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे एक बार भी भोजन का थाल नहीं लगाता, कनिष्ठ सेवा, निचली सेवा। अपने कमरे में एसी लगा है, गुरु साहिब जी के कमरे में पंखा तक नहीं, कनिष्ठ सेवा। खुद बस्तर रोज बदलता है, गुरु साहिब जी के बस्तर हफ्ता हफ्ता नहीं बदलता, कनिष्ठ सेवा। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे ऐसी सेवा करने से अच्छा मत करो ऐसी सेवा, ये पाप है। आप कर तो पुण्य रहे हो समझ के कि घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी रखा है, पर अगर ऐसी सेवा कर रहे हो तो इससे अच्छा गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुद्वारे में लाके रख दीजिए, मत कीजिए, बहुत बड़ा पाप है, लेखा देना पड़ेगा इसका। और दूसरी प्रकार की सेवा होती है मध्यम सेवा। हमारा कमरा खूबसूरत है, गुरु साहिब जी का कमरा हमसे ज्यादा खूबसूरत है, बढ़िया फर्नीचर बना है, यह है मध्यम सेवा। हम रोज बस्तर बदलते हैं, गुरु साहिब जी के रुमाले रोज बदलते हैं, जो हम अपने लिए करते हैं वे गुरु साहिब जी के लिए भी करते हैं। 3 टाइम खाना खाते हैं तो 3 टाइम प्रसादे का थाल गुरु साहिब जी के आगे रख के फिर खाते हैं, मध्यम सेवा। अपने कमरे में कूलर है तो गुरु साहिब जी के कमरे में भी कूलर है, मध्यम सेवा। ये परवान है। गृहस्थियों के लिए बाबा जी कहा करते थे इतनी सेवा परवान है। उत्तम सेवा सिर्फ महापुरुष ही कर सकते हैं। वो क्या? गुरु साहिब जी के लिए अति का सुंदर कमरा है, अपने लिए कमरा ही नहीं। गुरु साहिब जी को पलंग पर विराजमान करता है, खुद जमीन पर सोता है, यह है उत्तम सेवा। अपना ध्यान नहीं बस्तर कैसे पहने हैं, गुरु साहिब जी के रोज बस्तर बदलता है, यह है उत्तम सेवा। यह सिर्फ महापुरुष कर सकते हैं, हम जैसे गृहस्थी नहीं। कितनी कमाल की सोच है। मैं एक बार किताब पढ़ रहा था बाबा आनंद सिंह जी का जीवन, उनके वचन पढ़कर हैरान हो गया। उनकी सोच देखिए महापुरुषों की। कहने लगे वह सिख ही क्या, वह सिख ही क्या जो हरमंदिर साहिब में सुखासन से पहले जाकर सो जाए, और वह सिख ही क्या जो हरमंदिर साहिब में प्रकाश से पहले उठे ना। नौकर मालिक के सोने के बाद सोए और उठने से पहले उठे, वो है नौकर। कितनी ऊंची सोच है। ये सिर्फ महापुरुष कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। पर कनिष्ठ सेवा मत करो। हाथ जोड़कर बेनती करता हूं मैं आप लोगों से। आप लोग बिना पता भी नहीं होता, महापुरुषों को आप देखते हो ना, चोला पहनते हैं, पैजामा नहीं पहनते। आप हजूर साहब में भी जाओ तो जो अंदर पुजारी सेवा करते हैं पैजामा नहीं डालते। उसका कारण है कि हम बाथरूम जाते हैं, शौचालय जाते हैं, कहीं छींटे न पड़ गए हो पैरों पे। जब भी गुरु साहिब जी के हजूरी में आते हैं, हाथों को कोहनियों तक धोते हैं, घुटनों तक पैरों को धोते हैं, सिर्फ पैरों को नहीं, घुटनों तक। 5 स्नान करके गुरु के हजूरी में आते हैं। पहले स्नान किया होता है, स्नान करके ही आते हैं घर से, पर जब गुरु साहब की हजूरी में जाने लगते हैं फिर से 5 स्नान करते हैं, डर मन में कि गुरु के पास जा रहे हैं, सुचमता पूरी हो। हम तो सीधा जोड़े निकाल के आते हैं, चौर साहब पकड़ते हैं, गुरु साहब जी को चूमते हैं। महापुरुष यहाँ पे आए थे, उन्होंने देखा गुरु साहब जी को चूम रहे हैं, अरे थूक लगती है। आपकी भावना है, मैं मानता हूं। मैंने बेनती की बाबा जी उनमें बहुत भावना है, इसीलिए वो चूमते हैं। कहने लगा उनको समझाओ, उन्हें पता नहीं, ये सिंधी संगत में भावना बहुत है, पर समझाना तुम्हारा फर्ज है। इसीलिए दास हाथ जोड़कर आपको समझा रहा है। आप लोगों में भावना इतनी है कि मेरा भी सर झुकता है आप लोगों के आगे। और सिर्फ जो 10% ये मर्यादा है ना, ये सीख लीजिए। बिना नहाए गुरु साहब जी के किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए। नहाकर आए भी हैं, पहले हाथ धोइए, हाथ पोंछिए, फिर चौर साहब उठा के चौर साहब कीजिए, फिर उसको चूमिए मत, थूक लगती है। गुरु साहब जी को हाथ तो बिल्कुल ही मत लगाइए, माथा टेकिए दूर से। गुरु नानक बैठे हैं पर तक, थोड़ा सा भय रखिए। आप लोग पालोगे, सबसे पहले आप लोग पालोगे। आओ 2 पंक्तियां पढ़ो। ऐसे गुरु को बल बल जाए
दूंगा